हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 2 ऑफ अक्टूबर और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हमारे वेबसाइट में सारा जो ये हेडलाइन्स है वो एक्सेस कर पाएँगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेंबरशिप के माध्यम से आप सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का एक्सेस कर सकते हैं। मंथली मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं एंड ऑलरेडी यू नो द बेनिफिट्स। तो आज ही जाइए प्रॉफिटनामा में और वहाँ पे रजिस्टर करके सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर पाएँगे। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। आज मार्केट ऑफ था बिकॉज़ आज 2 अक्टूबर है, छुट्टी है, नेशनल हॉलिडे है, तो उसकी वजह से मार्केट ऑफ है। बट इस जगह पे अगर हम देखें परसों का जो कल का जो मूवमेंट था वो हम यहाँ पे देख पाएँगे कि आईटी में बहुत अच्छा मूवमेंट था, मीडिया एंटरटेनमेंट में बहुत अच्छा मूवमेंट था और यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में भी डिसेंट मूवमेंट था और बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हुआ था आपका एनर्जी सेक्टर में। निफ्टी ऑयल एंड गैस जो है दैट इज़ आल्सो नॉट बिहेविंग रियली वेल। क्रूड प्राइस जो है वो आपका वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सो लॉट ऑफ पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम देयर। एंड गूगल मार्केट, क्योंकि मार्केट बंद था तो ऐसा आज तो कुछ मूवमेंट हुआ नहीं। सो इसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो ओला स्कूटर का हालत एक्चुअली अभी बहुत ख़राब है। सो यू बाय एट योर ओन रिस्क। 50,000 में S1 बेच रहे हैं एंड हालत ख़राब है। ओला का हालत ख़राब है एंड ओला इज़ गोइंग टू स्ट्रगल एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू टर्न बैक। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम क्वाइट होपफुल ओला इज़ गोइंग टू डू रियली वेल एंड हीट मैप देख के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज़ द मार्केट वाज़ क्लोज्ड टुडे। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। सो आज कितने सारे हेडलाइंस हैं? नियर अबाउट 55 हेडलाइंस हैं एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू द इंपॉर्टेंट न्यूज़। मोर और लेस ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जस्ट जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं आज कवर करूँगा। और कल जो है न्यूज़ आना नहीं चाहिए। सो टिपिकली आपका जो 2 अक्टूबर ऐसा कुछ नेशनल हॉलिडे तो होता है, उसके बाद उसके अगले दिन न्यूज़पेपर आता नहीं है। बट टुमारो आई थिंक देयर विल बी न्यूज़, सो उसको भी मैं जो है कवर करने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा न्यूज़ अभी मिडल ईस्ट से आ रहा है वो ये है कि ईरान ने आपका इज़राइल में आपका बम मारना शुरू कर दिया है या मिसाइल छोड़ना शुरू कर दिया है। और इसके बाद ये हुआ है कि वहाँ पे बहुत सा बेसिकली जो आपका चल रहा है यहाँ पे हिजबुल्लाह के ऊपर जो अटैक हुआ था, नसरल्लाह को जो आपका जो मारे गए हैं। और ईरान इज़ लुकिंग टू बेसिकली गेट इनटू दिस बैटल, पहले प्रॉक्सी के माध्यम से कर रहे थे और अभी जो है वो डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं इज़राइल के साथ। सो इज़राइल अभी 3 फ्रंट पे गेम खेल रहा है। एक है आपका जो हमास है उसके साथ गेम खेल रहा है, फिर आपका हिजबुल्लाह के साथ गेम खेल रहा है और अभी जो है ईरान के साथ गेम खेलेगा। सो इट्स पूरा जो मिडल ईस्ट है वो पूरा जियोपॉलिटिकली अभी बहुत ही गरमाया हो चुका है। और लास्ट ईयर 7 अक्टूबर में जैसे आपको ऑलरेडी पता था कि हमास ने आपका इज़राइल पे अटैक किया था। बहुत सारे लोग इज़राइली लोग मारे गए थे और उसके बाद से आपका वॉर शुरू हो गया है और वो अभी प्रोलॉन्ग्ड वॉर है। रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसके बारे में लोग भूल चुके हैं। सो उसी तरीके से अभी वॉरफेयर जो हो रहा है, ऐसा टिपिकली ऐसा नहीं कि 1 महीना वॉरफेयर होने के बाद वो खत्म हो जाएगा। सो एनी काइंड ऑफ वॉर व्हिच इज़ गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ सिविल वॉर एंड अ गुरिल्ला वॉर। सो सिविल वॉर, गुरिल्ला वॉर, ये आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। और ये डेफिनेशन मैं आपको एज़ अ होमवर्क देने वाला हूँ कि गुरिल्ला वॉर क्या होता है, उसका डेफिनेशन जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो यू कैन लर्न न्यू थिंग्स। एंड सिविल वॉर ऑब्वियसली आपको पता है कि जब इंटरनली किसी भी देश में वॉर होता है, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल सिविल वॉर। जब दोनों देशों के बीच में वॉर होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ टिपिकल कंट्री टू कंट्री वॉर जो होता है। सिविल वॉर में टिपिकली एक गुट जो है दूसरे गुट के साथ लड़ता है। इट कैन बी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इट कैन बी गवर्नमेंट वर्सेस एन ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी गवर्नमेंट अगेंस्ट पीपल। So civil war typically happens within the country. Guerrilla war, do research about it, do learn about it because this is very important. तो अभी information warfare globally अभी चल रहा है, 24 घंटे चलता रहता है। और फिर आपका ये जो आपका गुरिल्ला वार है वो अभी बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि इट हैज़ बिकम अ स्टैंडर्ड। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कोई भी देश जो इस वॉर के थ्रू मूव करता है, जैसे सीरिया हो गया, लिबिया हो गया, इराक हो गया, सो इट डिस्ट्रॉयज़ द होल थिंग ऑल टुगेदर। पहले क्या होता था कि आपने जंग किया, जंग में फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक एरिया में बॉर्डर में आपका वॉर हो रहा है, उसी एरिया में जो है आपका वॉर जो है खत्म हो जाता था। महाभारत में जैसे कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र में आपका बैटल हुआ, खत्म हो गया, वो आपका पूरा इंडिया में फैला नहीं। बट टिपिकली यहाँ पे गुरिल्ला वारफेयर जब होता है, या सिविल वार तो नहीं बोलूँगा, बट गुरिल्ला वारफेयर जब होता है तो वहाँ पे इश्यू ये हो जाता है कि हर जगह पे एवरी ज़ोन इज़ अ वॉर ज़ोन, राइट? आपका जो गली है वो भी वॉर ज़ोन है, आपका जो मोहल्ला है वो भी वॉर ज़ोन है। एनीवेयर एंड एवरीवेयर यू कैन बी अटैक्ड और यू कैन अटैक समवन एल्स। सो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इट बिकम्स वेरी हॉस्टाइल फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन नॉट स्टे देयर बिकॉज़ यू डू नॉट नो कि किस एरिया में आपका वॉर हो रहा है। कोई एक स्पेसिफिक जो एरिया है वहाँ पे वॉरफेयर नहीं हो रहा है, हर जगह वॉर हो रहा है, हर जगह आपका वायलेंस है, हर जगह डिस्ट्रक्शन है। सो ओवर एंड ये आपका 1 महीना, 6 महीना नहीं होता, ये चलते ही रहता है, अनलेस एंड अंटिल द अदर साइड इज डेसिमेटेड।
नॉट इट डज नॉट गिव अप, इट इज डेसिमेटेड। वही चीज़ आपको अफगानिस्तान में देखने को मिला, दैट अफगानिस्तान में यूएस बैक्ड जो फोर्सेस थे या यूएस वाला जो फोर्सेस था, इट वाज देयर फॉर डेकेड्स, राइट। तालिबान को भगा दिया उन लोगों ने। फिर अगेन देयर वाज गुरिल्ला वार, देयर वाज दिस सिविल वार नहीं बोलूंगा, बट देयर वाज दिस गुरिल्ला वार बिटवीन तालिबान एंड द यूएस बैक फोर्सेस। और वो आपने देखा कि इवेंचुअली तालिबान जस्ट टुक ओवर, मतलब वो पैदल आए, उन्होंने बोला कि वी आर गोइंग टू टेक ओवर एंड द एग्जिस्टिंग जो आर्मी थे जो फाइट कर रहे थे, दे जस्ट गिव अप। यूएस वाले भाग गए, और जो अफगान आर्म्ड फोर्सेस थे, मोस्ट ऑफ देम वेर इधर उन्होंने आपका डिफेक्ट कर दिया, या दूसरे जो बचे हुए थे दे वेर बुचर्ड। सो दिस इज हाउ ट्रेडिशनल वॉरफेयर अभी मूव हो रहा है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इसमें ये हो जाता है कि जब आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर फाइनेंशियल डिसीजन, इवन आप अपने लाइफ डिसीजन को भी सही तरीके से ले पाते हैं, ठीक है। और जैसे अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं, बांग्लादेश में हालत अभी बहुत ख़राब है, पाकिस्तान में ऑलरेडी हालत ख़राब है, अफगानिस्तान में हालत बहुत ख़राब है, इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड फाइनेंस एंड एवरीथिंग, बट द प्लेस इज नॉट सुटेबल फॉर यू टू लिव। चाणक्य नीति में ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था, और वो चाणक्य नीति अगर हम फॉलो करते हैं, सो लाइफ बिकम्स मच ईजियर एंड सिंपलर। सो इस चीज़ में आपको ये समझना पड़ेगा, इफ द लोकेशन इफ द लोकेलिटी इज नॉट सुटेबल फॉर यू, देन इट इज बेटर टू मूव आउट। इसलिए आप देखोगे, मैं बार बार ये कहता हूँ, रिच पीपल मूव, पुअर पीपल डाई। सो आई प्रेफर टू बी ऑन द रिच पीपल साइड, ऑल्दो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड यू नीड टू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप एबल्ड होते हैं, देन यू कैन इजीली मूव टू द रिच people wala side. Although luck plays a very big role, but at least you can try. There is one lifetime, right? Every day you're living, so every day you can try, right? और जो poor people है, poor people die, and by default we all are poor, right? So हमारा objective वो होता है कि हम किस तरीके से उस segment में move कर सकते हैं। So these are the things, and overall just मेरा जो perspective था मैंने आपके साथ share किया। और next जो चीज़ है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि क्रूड का डिमांड जो है, या क्रूड के प्राइसेस फिर से स्पाइक अप करेंगे, एंड स्पाइक अप करेगा तो फिर अगेन बिकॉज डॉलर इज बिकमिंग ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव, सो फ्यूल इम्पोर्ट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव। और इस जगह पे जो फ्यूचर्स हैं या जो कमोडिटी का जो मार्केट है, दैट इज गोइंग टू रिएक्ट वेरी नेगेटिवली टू दिस। एंड ऑयल एंड गैस सेगमेंट में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे जो डिफेंस और सिक्योरिटी फर्म्स है, आर्म्स एमुनिशंस बनाते हैं, they are going to have a very good time because they will be selling a lot of arms and ammunitions to the country in Middle East, and also to other countries who are kind of able to understand कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, we can also get involved with this system या जो अभी situation है। So ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। After fall season in September, all eyes on festive lights। ऑलरेडी इसमें मैंने बात किया है कि the Indian economy experienced a slight slowdown mid-fiscal following a strong summer. Experts predict that this dip is going to be temporary with upcoming festive season. ये तो ऑलरेडी हमने बात किया था कि फेस्टिव सीजन में डिफरेंटली आपका पुश होता है। कौन कौन से सेगमेंट अब में आपको पुश देखने को मिलेगा? जो आपका वाइट गुड्स होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टीवी, फ्रिज, क्योंकि शादी का माहौल होता है, शादी में भी बहुत जो है खरीदना बेचना होता है, सामान जो है वो आपका ट्रांसफ़र होता है, मनी ट्रांसफ़र होता है। उसी के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि दिवाली में बहुत लोग जो है पैसा सेव करके टिपिकली जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या जो आपका लो इनकम ग्रुप है, वो भी क्या करता है, पूरे साल पैसा सेव करता है, और फिर पूजा के टाइम या फेस्टिव सीजन जो होता है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। नया कपड़ा खरीदते हैं, नया मोबाइल खरीदते हैं, नया टीवी खरीदते हैं, नया फ्रिज खरीदते हैं, नया एसी खरीदते हैं। एसी अभी रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है, बट यहाँ पे अगर आपका शादी वादी हो रहा है तो वहाँ पे अगर फुल पैकेज डिलीवर किया जाता है फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द ग्रूम और ब्राइड, तो वहाँ पे एसी जो है वो अभी मैंडेटरी हो चुका है। 2 व्हीलर का डिमांड अभी अच्छे तरीके से बढ़ेगा। 4 व्हीलर का डिमांड वी आर एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा स्पाइक अप हो सकता है, या जो ओल्ड स्टॉक है उसको वो क्लियर करेंगे, तो बहुत लोग जो है उनको लगेगा कि भाई सस्ते में गाड़ी मिल रहा है। और ईयर एंडिंग में कंपनी के ऊपर प्रेशर रहता है और डीलर के ऊपर प्रेशर रहता है कि इस साल का मॉडल हम क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज अगले साल का मॉडल अभी मार्केट में आ चुका है, और उसका स्टॉक पाइलिंग जो ओल्ड स्टॉक है उसको ये कंपनीज या डीलर्स जो है वो क्लीन करना चाहेंगे या क्लियर करना चाहेंगे। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और बाकी सीमेंट सरिया ये सारे जो सेगमेंट है उसमें अच्छा डिसेंट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज फ्लड या मानसून के बाद जो है रिपेयरिंग का ये सारी चीज़ों का काम आपका बढ़ेगा। रंग का काम, रंग रोगन का काम, सीमेंट सरिया का काम, ये सारी चीज़ें जो है आपके चलती रहेंगी। दिस इज अ साइक्लिकल बोल सकते हो, सीजनल है, साइक्लिकल नहीं बोलूँगा, सीजनल बिजनेस है, सीजनल सिस्टम है। तो इस जगह पे जब यहाँ पे मार्केट में डिप होगा, बिकॉज राइट नाउ द मार्केट इज वेरी ओवर हीटेड, सो अगेन कौन से स्टॉक में डालना सही होगा, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। सो अभी अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे
कट ऑफ होता है, बिकॉज कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिडल ईस्ट में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सो थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट में इरोजन वी कैन एक्सपेक्ट दैट। कल जो है प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, थोड़ा सा मार्केट में इरोजन भी होगा। तो मार्केट में अगर इरोजन होता है तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, वाइट गुड्स में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, या अगर ऑटोमोटिव सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, स्पेशली जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ पे अच्छा सेल ऑफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो वहाँ पे अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर वहाँ पे हम जो है वहाँ पे देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से क्या जो है मूवमेंट कर सकते हैं। वी कैन स्पॉट एन अपॉर्चुनिटी, वी सी एन अपॉर्चुनिटी, देन वी कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। सो FMCG, for obvious reason they are going to take benefit of it, white goods are going to take benefit of it, सीमेंट सरिया ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस किया हैं वो आपको देखने को मिल सकता है। अगला जो न्यूज़ है वो है पेट्रोल सेल्स राइज 2.8% इन सितंबर, डीजल का जो है वो 2% गिरा है। LPG का भी डिमांड बढ़ा है, उसमें आपका सिर्फ 1% का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। CNG का नहीं है, CNG वी नीड टू लुक इनटू। CNG में अच्छा आपका मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी मैं जैसे आपको बताता हूँ कि CNG इज अ ब्रिज फ्यूल बिटवीन क्रूड ऑयल, क्रूड एनर्जी या क्रूड ऑयल का जो एनर्जी है एंड बैटरी एनर्जी। सो LPG जो है वो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो पेट्रोलियम से ही आता है। तो पेट्रोलियम से अगर हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिक या आपका जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसके बीच में, CNG इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल, और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। NCLT requires more manpower to speed up cases. So NCLT is handling and उसका जो है प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, एंड दे नीड मोर एंड मोर मैन पावर। एंड इस जगह पे NCLT के प्रेसिडेंट वही बोल रहे हैं कि भाई हम जो है लोगों को और लेना चाहते हैं, ताकि जो आपका बैंक्रप्सी के जो भी केसेस हैं या आपका जो जितने भी केसेस हैं जो NCLT में आता है, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रिजॉल्व जितना जल्दी करेंगे वो आपका क्रेडिटर को भी फायदा होता है, जो जिसका कंपनी डूब गया है उसको भी फायदा होता है, क्योंकि यहाँ से वो निकल जाता है और वो दूसरा काम फिर वो कर पाएगा। Heavy Industries Minister H.D. Kumaraswamy urged automakers to comply with PM E-Drive scheme, and आपका मिसयूज तो होगा ही, वो तो होना ही है। ईवी पे पुश किया जा रहा है, बट ईवी इंडिया में अडॉप्टेबिलिटी इज अ वेरी बिग थिंग ना। अडॉप्शन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल ईवी व्हीकल्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। उसी जगह पे आप CNG का व्हीकल ले लोगे, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे दाम, अच्छे फीचर्स वाला, पेट्रोल वाला आपको मिल जाता है, या पेट्रोल वाला भी अगर आप लेते हैं वो CNG में आप कन्वर्ट करवा के सस्ते में चला सकते हैं। सो इट रियली डजंट मेक सेंस। इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट, इनिशियल जो कॉस्ट है वो अगर रिड्यूस नहीं कर पाते, रनिंग कॉस्ट इज डेफिनेटली लो, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट जब तक आप उसका जो इनिशियल कॉस्ट अगर आप रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, सो द अडॉप्शन विल बी एक्सट्रीमली लो। पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत कम हुआ है। सो दैट इज वेयर द कंपनीज नीड टू लुक इनटू, द इंडस्ट्री नीड्स टू लुक इनटू। ईच ऑफ द 12 स्मार्ट सिटीज विल बी डेडिकेटेड टू इंडस्ट्रियल हब। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट अगेन किस तरीके से क्या होगा नहीं होगा उस पर थोड़ा सा जो है देखा जाएगा, एंड उस पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा है। MPC जो है वहाँ पे 3 न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स आएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has been reconstituted with 3 new external members, Ram Singh, Saugata Bhattacharya and Nagesh Kumar. Okay. So MPC डिसाइड करता है प्राइमरीली कि भाई आपका लेंडिंग रेट, ये सारी चीज़ें जो होते हैं, RBI के जो भी आपका रूल्स, बेसिकली आपका जो पॉलिसी मेकिंग होता है उनमें इनका बहुत बड़ा रूल होता है। गोयल ने आपको US कंपनी को बोला कि टेक एडवांटेज ऑफ मेक इन इंडिया। 2 एडवांटेज तो ले ही रहे हैं यहाँ पे। दे आर बेसिकली स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग अवे एंड ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। एंड इंडिया में आपको कंपैरेटिवली चाइनीज जैसा ही लेबर मिलता है, बट बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। एंड जो आपको चाइना में वन पार्टी वन पॉलिटिकल पार्टी का रूल है, यहाँ पे इंडिया में जैसे मल्टीपल पार्टीज हैं, फिर लोकल लेवल पे करप्शन है, हर जगह पे करप्शन है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी आपको हरास करती है, तो उस जगह पे डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग कंसर्न। इसलिए इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इन मैन्युफैक्चरिंग, ऑल्दो इट इज डूइंग रियली वेल इन सर्विसेज, स्पेशली इन द IT एक्सपोर्ट्स। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, वो US कंपनीज आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, एंड दे आर गोइंग टू सी द प्रोसेस, एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको यही देखने को मिल रहा है कि FDI के माध्यम से अगर नहीं होता तो फिर वो जॉइंट वेंचर के माध्यम से इंडिया में जो है वो गेम खेलेंगे। सो दैट्स अ वेरी वेलकम मूव देयर। मानसून खत्म हो चुका है, 7.6% ज़्यादा बारिश हुआ है, और ज़्यादा बारिश कहाँ पे हुआ है आपका? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। एंड या मोरलेस टिपिकल न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ आज है नहीं। टाटा सन्स टेल्स एयर इंडिया टू मेंटेन विस्तारा सुपीरियर फ्लाइंग एक्सपीरियंस। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अभी जिस तरीके से टाटा गेम खेल रहा है एयरलाइन सेगमेंट में,
इंडिगो इज नोन फॉर अफोर्डेबल, चीप एंड सस्ता एंड टिकाऊ। इंडिगो इसलिए वो मार्केट लीडर है, उसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाता है टाटा। टाटा के पास आपका क्या है, एयर एशिया है, विस्तारा है, एयर इंडिया है। एयर इंडिया आपका लॉन्ग रूट में गेम खेलता है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस आपको देखने को मिलेगा, दैट विल बी दी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू इंडिगो। विस्तारा विल बी दी प्रीमियम वर्जन ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट, या जो भी है लोकल लेवल पे या डोमेस्टिक जो ट्रैवल होता है उसमें आपका थोड़ा सा अच्छा, जिनको चाहिए प्रीमियम, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, तो विस्तारा वहाँ पे गेम खेलेगा, और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एयर इंडिया एंड विस्तारा एज दे गो अंडर मर्जर कंप्यूटर्स। सो स्पाइसजेट का तो हालत खराब ही है, एंड रिसेंटली इट गॉट 3000 करोड़ अगेन। So SpiceJet is going nowhere, and tomorrow we can expect that SpiceJet का जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ भागेगा फिर से। सीके बिरला हेल्थ जो है वो 150 मिलियन वो रेस करने वाला है डेट को काटने के लिए, एंड वो अपना माइनॉरिटी स्टेक जो है वो बेसिकली इक्विटी को सेल करके पैसा उठाने वाले हैं, और वो खुद के बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे और अपनी डेट को जो है वो रिड्यूस करेंगे। और सीके बिरला आपको अगर पता नहीं है तो ये आपका बीएम बिरला, ये सारे हॉस्पिटल जो है वो आपका उड़ीसा और बंगाल वाले बेल्ट में गेम खेलते हैं, और यहाँ पे दे आर डूइंग रियली वेल। एंड डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जैसे अभी मणिपाल आ चुका है, अपोलो गेम खेल रहा है, मैक्स हेल्थ केयर गेम खेल रहा है, अब मणिपाल जो है वो गेम खेल रहा है। सो दीज आर दी कंपनीज दैट दे आर competing against, and yeah, it's a very good thing, and healthcare sector, pharma segment, hospital segment are doing really well, and यहाँ पे India में it is slowly and gradually expanding as we see every month, every week. FPI's total secondary market investment 2024 turns positive with big September inflows. So यहाँ पे गोरो ने यहाँ पे इंडिया में बहुत पैसा लगाया है, और अगस्त में आउटफ्लो था 1400 मिलियन का, और अभी गोरो ने अभी यहाँ पे पैसा डाला हुआ है, मतलब नेट पॉजिटिव जो है वो 4140 मिलियन जो है इनफ्लो हुआ है। सो ये तो चलता ही रहेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मिड कैप में भी थोड़ा सा जो है वो उसको गेम खेल रहे हैं, दे आर बेसिकली मैनिपुलेटिंग द मार्केट। वॉल स्ट्रीट रिट्रीट्स फ्रॉम रिकॉर्ड एज ऑयल जो है ऊपर की तरफ भाग रहा है, 4.8% उसने सर्च किया है बिकॉज मिडल ईस्ट में आपका इश्यू चल रहा है, बट अगेन इंडिया में उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए बिकॉज 40% ऑफ द ऑयल या 44% ऑफ द ऑयल इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया, सो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट अगेन this is where but still 56% of the oil, if I compare it, बाकी जो ऑयल है आपका मिडल ईस्ट से, बेसिकली आपका इराक से आता है, ठीक है, ज़्यादातर ऑयल इराक से आता है या मिडल ईस्ट से आता है, तो फिर वो आपका ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है, और क्योंकि आप डॉलर में परचेज करें तो फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। सो ये आपका स्पाइक हल्का फुल्का आपको देखने को मिलेगा, एंड ये आपका सबसाइड हो जाएगा विद इन कपल ऑफ वीक्स, उसमें कोई इशू नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेस फिर से, क्योंकि उसने प्रीपे कर दिया था अपना डेट, जो भी उन्होंने लिया था, जो भी उन्होंने बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाया था, अभी वो रेस करेंगे $2 बिलियन थ्रू QIP, और ये डेफिनेटली आपका ओवर सब्सक्राइब होगा, एंड अगले हफ्ते अडानी एंटरप्राइजेस $2 बिलियन उठाएगा थ्रू QIP, दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं दे विल बी एबल टू बाई, एंड यहाँ पे वही आपको देखने को मिलेगा दैट दे विल बी एबल टू रेस, ओवर सब्सक्राइब डेफिनेटली होने वाला है, and they are going to take that money and buy another companies and do acquisitions and expansion for obvious reason। and आपको ये भी देखने को मिलेगा that they will be investing a lot into ports, airports and data centers, या data related जो भी industries है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा invest करेंगे। so these are the things which you need to keep in mind, and Adani is going to play the game, and कोई ना कोई industry जो है वो उसी तरीके से move करेगा। एफकॉन जो है वो अभी जो खराब प्रोजेक्ट्स है उसको अवॉइड कर रहा है, जो आपका शपुरजी पलंजी ग्रुप का है। शपुरजी पलंजी ग्रुप इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, एंड इट हैज टू रिड्यूस इट्स डेट को रिड्यूस करना है, उसको बेसिकली इंप्रूव करना है। बॉन्ड जो उन्होंने लिया था वो पे नहीं कर पा रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं, सो इट इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। यहाँ पे टाटा सन्स का जो उनका जो होल्डिंग था वो बोल रहे थे कि हम उसको बेच देंगे, बट टाटा सन्स का जो होल्डिंग है दे आर नॉट अलाउइंग देम टू सेल इट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन हियर। सो अगेन सपोर्टजी पलंजी इज लुकिंग टू इंप्रूव इट्स बैलेंस शीट, और यहाँ पे एफकॉन जो है आई थिंक इसको आईपीओ में पुश कर रहे हैं, तो आईपीओ के माध्यम से भी कुछ पैसा वो रेज कर पाएंगे, विच विल डेफिनेटली हेल्प देम रिड्यूस डेट एंड बेसिकली पे बैक द बॉन्ड दैट दे हैड रेज्ड। जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो है उसने आपका 2 मिलियन टन का जो है कैपेसिटी एड अप किया है कर्नाटका प्लांट के माध्यम से, और साउथ में जो है वो अच्छे तरीके से वो गेम खेल पाएंगे। और सीमेंट में ऑलरेडी आपको पता है कि अडानी सीमेंट, दैट इज एसीसी एंड अंबुजा और अल्ट्राटेक, ये दोनों के बीच में दीज आर दी टॉप 2 सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। उसके बाद जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो गेम खेल रहे हैं, और यहाँ पे जीएसडब्ल्यू इज ऑल्सो लुकिंग टू build its portfolio and basically improve its market share। JSW Steel is doing really well। Jindal Steel
Jindal Stainless Steel is the market leader in the stainless steel market. So yeah, this is how GSW is looking to again capture the market. Cement सरिया जो basic backbone है हर industry का, तो उसमें वो गेम खेलना चाहते हैं. या सो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने बताया था कि टेमो जो है अपना प्लान क्लोजर करेगा लिटिल अर्ली, बिकॉज स्टॉक पाइल है, गाड़ी बिक नहीं रहा है, तो फिर और प्लान को ओपन रख के फायदा नहीं है, प्रोडक्शन लाइन को ऑन रख के फायदा नहीं है, तो वो कुछ पहले ही जो है उसको ऑफ करना चाहते हैं टू डू ईयरली मेंटेनेंस. ओला मार्केट का मार्केट शेयर डाउन 28%. दैट्स नाइस, वेरी गुड. सो ओला जिस तरीके से वो सोच रहे थे पेनिट्रेट करेंगे, वो हो नहीं रहा है, बिकॉज एक तो है कि जिस मॉडल में वो सोच रहे थे कि हम जो है ऑनलाइन में जैसे मोबाइल बेचते हैं उसी तरीके से हम स्कूटी बेचेंगे, वो होता नहीं है. आपको यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि टिपिकली आपको जो स्कूटी यूज़ करेगा वो अलग अलग तरीके के लोग होंगे. कोई आपका डिलीवरी बॉय होगा, कोई आपका फैंसी आदमी होगा, कोई पैसा वाला होगा, कोई मिडिल क्लास होगा, कोई स्टूडेंट होगा. तो यहाँ पे अलग अलग लोग ऑपरेट करेंगे. उसको वो खराब होगा, उसको सर्विसिंग की जरूरत होती है. अगर आप ऑन कॉल ऑन होम ये सर्विसिंग कराओगे वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज आपको हैवी इक्विपमेंट लेके मूव करना पड़ता है. तो दिस इज वेयर ओला इज फेसिंग प्रॉब्लम. एंड इंडिया में वो कल्चर नहीं है कि भाई हम अपना गाड़ी खुद ही रिपेयर करेंगे. इंडियन पीपल आर नॉट दैट टेक्निकली savvy, टू बी ऑनेस्ट. दैट इज वेरी सैड. यूएस में आप देखोगे हर बंदा उसके पास घर में टूल बॉक्स है, सब कुछ वो अपना खुद कर सकता है. बट यहाँ पे अगर आपको वॉल पे एक ड्रिल करना है, आपको एक कील ठोकना है, उसके लिए भी आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं. दिस इज क्वाइट सैड. दिस इज द रियलिटी. आपके घर में होता है कि नहीं होता है, मुझे डेफिनेटली बताएगा. सो दीज आर द थिंग्स. और उस जगह पे वही आपको रियलिटी चेक मिल रहा है ओला कंपनी को. आई एम प्रीटी मच श्योर दैट थर्ड पार्टी के साथ जो है वो यहाँ पे फ्रेंचाइज मॉडल में गेम खेलेंगे. एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. और बट फ्रेंचाइज मॉडल में भी अगर हम गेम खेलते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सेल सर्विस, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा. कपल ऑफ क्वार्टर्स विल बी रिक्वायर्ड. मे बी 5-6 क्वार्टर लग सकता है, 1-1.5 साल लग सकता है. एंड प्रीटी मच श्योर दैट ओला इलेक्ट्रिक इज गोइंग टू बाउंस बैक एंड दे हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट. बट अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा होता है, सेल्स भी अगर आपका अच्छा होता है, बट सर्विस अगर आपका अच्छा नहीं होता है, देयर आर अदर कंपनीज, द अदर कॉम्पिटिटर्स हु आर लुकिंग टू पुश यू डाउन, दे आर लुकिंग टू पुल यू डाउन. So that is where you have to be very aware and very reactive to it. नहीं तो फिर आपका बाद में इशू हो जाएगा. ठीक है, अगला न्यूज़ देख लेते हैं. ग्रो, जिसका आपको बहुत ऐड देखने को मिलता है, और मैंने भी वीडियो बनाया था ग्रो के लिए, और वहाँ पे उसने आपका 300% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, विच इज़ वेरी गुड. 300 करोड़ उसने आपका नेट प्रॉफिट हुआ है. वेरी नाइस. सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया. कैसा लगा आपको डेफिनेटली मुझे बताइएगा. और हमारे वेबसाइट में जाकर मेंबरशिप लेके सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे. और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप हमें जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. एंड या, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो.